सेंधवा से बड़ी खबर, जहां प्रशासन सीधे गांव की चौपाल तक पहुंचा। जनपद पंचायत सेंधवा की ग्राम पंचायत घुड़चाल में कलेक्टर श्रीमती जयती सिंह ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। योजनाओं की समीक्षा भी हुई और मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए गए। जनपद पंचायत सेंधवा के ग्राम घुड़चाल में उस वक्त खास माहौल देखने को मिला जब कलेक्टर श्रीमती जयती सिंह ने गांव में रात्रि चौपाल लगाई। प्रशासन गांव के द्वार की तर्ज पर आयोजित इस चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा लक्ष्य है। चौपाल के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का संदेश दिया। उन्होंने तिलहनी फसलों, खासकर मूंगफली उत्पादन और टमाटर की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। कृषि विभाग के उप संचालक ने प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की और जीवामृत बनाने की विधि भी समझाई। सिर्फ खेती ही नहीं, स्वरोजगार पर भी जोर दिया गया। ये संकल्प से समाधान के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ प्रमुख योजनाओं को सैचुरेशन मोड पे काम कर रहे हैं, यानी कि उसमें 100% काम हो जाए। उसमें आयुष्मान भारत है, हमारी जो सामाजिक पेंशन है उनका भी हम लोग डेटाबेस काम कर रहे हैं, यानी कि हमें पता है पंचायतों में कितने लोग उन पेंशन के लिए पात्र हो गए, उनकी जन्मतिथि के मान से उनका भी आज शिविर में लिस्ट दे दिया गया था और उनके ऊपर काम करा गया है, जो आप देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त फार्मर आईडी, इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय की भी जो पेंशन है हमारी, श्रम विभाग की जो संबल योजना है जिसमें हम लोगों को पात्रता के संबंध में काम करना है या फिर लाभ इत्यादि का अगर कुछ पेंडेंसी है तो उसको क्लियर कराना है। साथ में सिकल सेल अनीमिया का भी जो अगर केसेस हैं तो उनको भी क्लियर कराना है। तो ये विभिन्न योजनाएं हैं जिसके ऊपर हम लोग सैचुरेशन मोड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा शिविर में अन्य विभागों से संबंधी भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तो उनका भी निराकरण किया जा रहा है। साथ में जो स्वीकृतियाँ देनी है हम लोगों को, जो राशि हमारे पास पंचायत में उपलब्ध है उसको भी हम लोग संज्ञान में लेकर अभी त्वरित रूप से स्वीकृति यहीं पे जारी कर रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक, क्या बैकलॉग पूरा हुआ है मैडम? जी, इसमें हम लोगों के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है। इसमें हम लोग अपनी टीम से डायरेक्टली बात कर पाते हैं और जो हम लोगों की प्रायोरिटी है उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरा, उनसे हम लोग को सीधा फीडबैक मिलता है कि पंचायत में कहाँ कहाँ पर क्या समस्या है, तो संज्ञान लेके यहीं पे निर्णय ले लिया जाता है। और इसके अलावा भी जब हम लोग ज़िले में निर्णय लेते हैं तो ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ में नीचे तक पहुँचते हैं तो लाभ जो है वो अंतिम छोर तक जा रहा है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में सांची दूध संघ की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और ग्रामीणों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही मुर्गी पालन और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बीमा सखी योजना की जानकारी दी गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बगिया माँ के नाम अभियान का जिक्र करते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीकल सेल मरीजों के लिए यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता समझाई गई ताकि दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर भी चर्चा की। ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लिया गया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल के इस आयोजन ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि दिए गए निर्देशों पर अमल कितनी तेजी से होता है। मैम, गोई सहित कई गांवों में आज दौरा किया, निरीक्षण भी किया है और साक्षी प्लांट का भी आज निरीक्षण किया है। किस प्रकार से देखते हैं और क्या है ये? जैसा आपको विदित है कि हम लोग दूध उत्पादन की वृद्धि के ऊपर नियमित रूप से काम कर रहे हैं। करीब विगत 3 से 4 महीने में हमारा दूध उत्पादन जो सांची को जा रहा था वो करीब 12,000 से बढ़कर 26,000 हो गया है। हमारे पास अभी इसको 40,000 तक ले जाने का लक्ष्य है और इस क्रम में हम लोग अगले 1 से 1.5 महीने में ये लक्ष्य प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। मैं सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने 2 मिल्क रूट शुरू करे हैं। पानसेमल में शुरू करा और सेंधवा में शुरू करा है, जो कि जामली का जो सांची का प्लांट है वहाँ से उनके कंटेनर आ रहे हैं और मिल्क कलेक्शन के आधार पर वो तत्काल रूप से भुगतान भी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में सांची का निरीक्षण किया गया था और साथ में वहाँ पर जो गौशाला है हमारी उसका भी निरीक्षण किया गया, जो बहुत व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। इसके अतिरिक्त हम लोग शिविर में भी गए थे और बाकी जो क्रियाशील पंचायत इत्यादि उसका भी निरीक्षण किया गया था। साथ में माँ की बगिया का जो काम चल रहा है उसको भी देखा गया था। जैविक से संबंधी जो काम हो रहा है उसका भी आज संज्ञान लिया गया था और उसके बाद अब हम लोग रात्रि चौपाल का भी अभी काम करेंगे। किसानों को कितना लाभ मिल रहा है मैम दूध को लेकर जो कार्य किया जा रहा है?
काफ़ी लाभ हो रहा है। इस क्रम में हम लोग शासन की योजनाओं में हम लोग अतिरिक्त लक्ष्य भी हम लोगों ने प्राप्त किया है प्रदेश से। जो हम लोग वृंदावन गांव हैं और उसके आसपास के क्लस्टर हैं और जो मिल्क नए रूट बनाए हैं हमने, वहां पर वो लाभ दे रहे हैं। इस लाभ में डेयरी प्लस में 2 पशु की संख्या है, भीमराव में और विद्यासागर में 5 और 25 पशुओं की संख्या है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी स्कीम के माध्यम से या निजी तौर पे भी आप चाहें तो पशु की संख्या बढ़ा सकते हैं। और जो दूध का उत्पादन हो रहा है उसको, जैसा अभी हमने बात करी है, आप मिल्क रूट पे सांची का जो रोज टैंकर आ रहा है उसमें आप अपना दूध दे सकते हैं, तो अच्छे दाम इसमें प्राप्त हो जाएंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।